शायद 42 तक ये जो बुक है वहाँ वो नॉर्मलाइज होते हुए नजर आएगी। तो इस लिहाज से अच्छी लगती है ये कंपनी, फंडामेंटली तौर पर भी पसंद आ रही है। और अगर आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग का नजरिया रखना है, तो ये चार्ट बेहतर नजर आ रहे हैं, आप खरीदारी करके करिए। फिलहाल 180 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं और 173 का लगाइए स्टॉप। टेक्निकल तौर पर जो स्टॉक मुझे पसंद है वो भी मेटल स्पेस से है। स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान कॉपर और ये नेचर से लगातार स्टॉक आपको बताते जा रहे हैं। इसको सेटअप को समझिए। देखिए वायदा बाजार का स्टॉक है, लेकिन अगर आपको स्ट्रॉन्गली कन्विक्शन के साथ इसमें बने रहना है तो लेवरेज से दूर रहना पड़ेगा। आपको कैश में खरीदारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कैश बायर इज अ स्ट्रॉन्ग बायर। एफएनओ में अगर आप देखें तो 2-3 रुपए की भी हलचल जो है आपके एमटीएम को हिला के रख देगी। हिंदुस्तान कॉपर, इसका चार्ट आपको समझना पड़ेगा। पहले अगर आप देखें तो स्टॉक में तेजी काफी बढ़िया आई थी, फिर जब सभी स्टॉक्स में करेक्शन आया तब ये भी स्टॉक लुढ़क गया। 200 रुपए के पास इसने एस्टैब्लिश किया एक बड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस। इसके बाद 222 रुपए पर जब ये स्टॉक आया तब यहाँ पर एक कंफर्मेशन हुआ डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का। अब इस ब्रेकआउट के बाद से लगातार देखें तो स्टॉक में जो है तेजी देखने को मिल रही है, अपने गेन्स को मेंटेन कर रखा है। कल के मार्केट में भी स्टॉक में आपको तेजी के साथ एक क्लोजिंग देखने को मिली, तो सेटअप बड़ा अच्छा है, लेकिन पेशेंस यहाँ पर रखना होगा और कैश में आप खरीदारी कीजिए। 272 के टारगेट्स के लिए समय देकर हिंदुस्तान कॉपर में खरीदारी करनी पड़ेगी। 246 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। अब बढ़ते लिस्ट में आगे, अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फंडा पिक। और फंडा पिक के लिहाज से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है फोर्टिस हेल्थ केयर। यहाँ पर आप रखिएगा फोकस। आमतौर पर हम आपको जो फंडा पिक बताते हैं, मोस्टली मैं जो बताता हूँ वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने इस व्यू के साथ बताते हैं, लेकिन ये स्टॉक ऐसा है जिसे आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा एलोकेशन आप देके रख सकते हैं और 1 साल का समय दीजिए। दरअसल अगर आप देखें तो जो हेल्थ केयर स्पेस है इसके स्टॉक आपको अभी बहुत महंगे लगते होंगे। आप अपोलो हॉस्पिटल का भाव देखते होंगे, फोर्टिस हेल्थ केयर का भाव देखते होंगे, महंगा लगता होगा, लेकिन इनमें अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी ग्रोथ अभी आना बाकी है। क्योंकि फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो भारत में जिस प्रकार की हेल्थ केयर सर्विसेज है, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। अब आप एक डेटा देखें इंटरेस्टिंग, कि भारत में जो 10 लाख लोग हैं, इन 10 लाख लोगों के तो वहाँ पर जो 10 लाख की आबादी है, इन 10 लाख की आबादी पर 911 सर्जन है। इतना मैसिव गैप देखने को मिल रहा है। और जो WTO की तरफ से जो गाइडलाइंस में निकल कर आई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उसमें भी बताया जा रहा है कि भारत में जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी बहुत लैग कर रहा है। तो अभी जो ब्रांडेड हॉस्पिटल्स है इनके लिए बड़ा फायदा है। 1 साल का समय दीजिए, 880 के पार जाएगा फोर्ट। ठीक है, तो फंडामेंटल पिक के तौर पर फोर्टिस पर आप रखिए नजर। मुझे पसंद आ रहा है CDSL, मार्केट इंफ्रा स्टॉक्स पर आप रखिए नजर। और जब भी मौका मिलता है, जब भी गिरावट आपको दिखाई देती है स्टॉक में, एंट्री करने के अच्छे मौके यहाँ पर बन रहे हैं। क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक लंबी तेजी जरूर आई थी स्टॉक में, बीच में थोड़ा कंसोलिडेशन का फेज था, लेकिन अब वापस से CDSL चलने को तैयार है। हालांकि आपको इस पर नजर रखनी है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अगर अपने स्पेस की बात करें तो इकलौती लिस्टेड प्लेयर है ये डिपॉजिटरी स्पेस में, तो वो तो मोनोपोली कंपनी इंजॉय करती ही है। मार्केट इंफ्रा स्टॉक्स की अगर बात करें तो एक अट्रैक्टिव पिक होता है CDSL का। पिछले काफी समय से हमने देखा कि पिछले 2 साल में 200% का रिटर्न ये स्टॉक दे चुकी है। पिछले 1 साल में करीब 55% ये स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है, इनके मजबूत फंडामेंटल्स के कारण। और मार्केट में हम देखते हैं कि जब भी एक तेजी आती है, अपसाइड आता है, तो ये तमाम स्टॉक्स भी चलना उसमें शुरू करते हैं। तो इस पर आप रखिए नजर। थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए आपको यहाँ पर करनी है खरीदारी, क्योंकि लॉन्ग टर्म टारगेट्स जो अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं यहाँ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो अगले टारगेट्स नजर आ रहे हैं 2000 के आसपास। तो इस पर आप नजर रखिए। CDSL में फंडामेंटल पिक के तौर पर अच्छा लग रहा है। और फिलहाल अभी जो इमीडिएट टारगेट नजर आ रहे हैं वो 1750 के हैं, तो यहाँ पर आपको करना है फोकस। आगे बढ़ते हैं IPL कैटेगरी की तरफ, और यहाँ पर मैंने चुना है प्रेस्टीज एस्टेट्स को। ये कंपनी अच्छी लग रही है रियल एस्टेट स्पेस में। कल भी हमने आपने देखा था कि करीब 4-5% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी। देखिए स्तर पर जाकर बंद हुआ, नतीजे कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बाद जो कमेंट्री आई, जो आउटलुक कंपनी की दिखाई दे रही है, वो काफी पॉजिटिव है। आगे के लिए ऑर्डर बुक विजिबिलिटी काफी अच्छी नजर आ रही है, और इस वजह से हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है कि FY26 तक वो 47,000 करोड़ के अपना सेल्स बिक्री के आंकड़े यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस पर आप रखिए नजर। करीब 42,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च करने की भी योजना है, और पैन इंडिया प्रेजेंस अब होते हुए दिखाई दे रहा है।
प्रेस्टीज एस्टेट का गाइडेंस भी काफी पॉजिटिव थी। आने वाले समय के लिए वो करीब 10,000 से 12,000 करोड़ की गाइडेंस देख रही है रेवेन्यू के फ्रंट पर। और मार्जिन के फ्रंट पर भी अगर बात करें तो 20% की मार्जिन गाइडेंस भी कंपनी ने दी है। तो अच्छी लग रही है प्रेस्टीज एस्टेट, खरीदारी करके चलिए। अगले 1 साल के लिए जो टारगेट हम देख रहे हैं 2,500 का है, तो स्टॉक पर आप रखिए। ऑल राइट, अच्छे टारगेट्स के लिए